हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू सीरीज। तो आज से हम लोग अपने चैनल पे एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है असेंडेंट ऑफ द नाइन सन्स। जिसकी शुरुआत में हम लोग देखते हैं नाइन सन्स के एम्परर ये यू को। वो मोर्टल वर्ल्ड के अंदर नाइन सन एम्परर बन चुका है और एक इमोर्टल गॉड बनने के लिए अभी उसे एक आखिरी कड़ी यानी कि हेवनली ट्रिबुलेशन को पास करना था, जिसके बाद वो इमोर्टल वर्ल्ड में असेंड कर जाएगा। तो वो पहुंच जाता है उसका हेवनली ट्रिबुलेशन का सामना करने के लिए, और जो हेवनली ट्रिबुलेशन का सामना करने के लिए वो एक काफी बड़ी सारी स्वॉर्ड क्रिएट कर लेता है, जिससे वो हेवनली ट्रिबुलेशन की जो लाइटनिंग स्ट्राइक्स थी उनका सामना करने लगता है। वो उसका 56 इंच का सीना है ताने हुए सामने की तरफ हेवनली ट्रिबुलेशन की बिजली को उसकी तरफ आते हुए देख रहा था, लेकिन वो बिजली भी उसे कुछ भी नहीं कर पा रही थी। वो बोलने लगा था, मैंने सोचा था कि तुम गॉड थोड़े और पावरफुल होगे, क्या तुम्हारी इतनी ही ताकत है? हेवनली ट्रिबुलेशन मुझे निराश मत करो। और इतनी देर में जो हेवनली ट्रिबुलेशन था वो और जोर जोर की लाइटनिंग स्ट्राइक्स उसके ऊपर करने लगा था, और ये लाइटनिंग स्ट्राइक्स इतनी पावरफुल थी कि इस बार वे ये के अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। तभी हेवनली ट्रिबुलेशन से ट्रेजर अपीयर होती है जो सीधा ये यू के ऊपर आ जाती है। तो वो भी उस ट्रेजर को रोकने के लिए पूरी जी जान लगा के कोशिश करने लगता है। इतनी देर में हेवनली ट्रिबुलेशन एक ड्रैगन को भी भेज देता है उस ट्रेजर की पावर बढ़ाने के लिए, और ये यू इन सब के नीचे दबता जा रहा था। और जैसा कि हर सीरीज में होता है वैसा यहाँ भी होता है, ये यू के साथ ही आते हैं तो उसे इस मुश्किल भरी सिचुएशन में ही इंजर कर देते हैं। तो ये तो काफी ज्यादा गुस्से में सबसे पहले तो हेवनली ट्रिबुलेशन के अटैक को डिस्ट्रॉय कर रहा था, लेकिन यहाँ पे जो नए कल्टिवेटर्स आए थे वे ये के ऊपर फिर से अटैक कर देते हैं। लेकिन अभी तक वो काफी ज्यादा इंजर हो चुका था, इसीलिए जो हेवनली ट्रिबुलेशन का अटैक था वो उसे प्रॉपरली रोक नहीं पाता और उसके ऊपर काफी बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिसके बाद हमें उसे और ज्यादा इंजर होते हुए नीचे की तरफ गिरते हुए दिखाते हैं। और वो बोल रहा था हमला अचानक से हुआ था, लेकिन वो काफी ज्यादा निराश था कि उसका इमोर्टल घोड़ बनने का सपना धरा का धरा रह गया। और ऊपर जो 3 कल्टिवेटर आए थे उनमें से 2 मेल कल्टिवेटर्स थे और एक फीमेल कल्टिवेटर थी। वे जो से हंसने लगते हैं, नाइन सन एम्परर, हमने तो तुम्हारे बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनी थी, लेकिन आज फाइनली तुम्हें देख लिया, वो भी इतनी बुरे हालत में। तुम्हें क्या लगा कि तुम अकेले ही इमोर्टल गॉड बन जाओगे और हम लोग देखते रहेंगे? तभी जो फीमेल कल्टिवेटर थी वो बोलने लगती है कि इस मोर्टल वर्ल्ड में पहले से ही एनर्जी काफी ज्यादा कम है, वो तुम्हारे हेवनली ट्रिबुलेशन को पास करने के बाद असेंड करने के बाद यहाँ तो और ज्यादा कम हो जाती, और फिर हम लोग इमोर्टल गॉड्स नहीं बन पाते, इसलिए ये यू तुझे मरना होगा। लेकिन इधर की साइड जुबना ये था, वो बोल रहा था कि तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग मुझे मार दोगे? मत भूलो कि मैं हूँ ये यू नाइन यांग मार्शल गॉड। और फिर वो उसका जो सबसे खतरनाक टेक्निक थी उसको एक्टिवेट कर देता है, जो देख करके फीमेल कल्टिवेटर बोलती है भागो, ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं, ये हमारे साथ मरना चाह रहा है। वे थोड़ी दूर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये उन सारों को उसकी स्पिरिचुअल इमेज बना के उस सब के अंदर ट्रैप करके उनको कुचल देता है, जिसके बाद चारों तरफ रोशनी फैल जाती है और हमें दिखाया जाता है कि ये यू नीचे गिर रहा था और धीरे धीरे करके उसकी बॉडी भी डिसअपियर हो रही थी। और हर किरदार की तरह वो भी एक ही सवाल पूछता है, क्या यही अंत है? जिसके बाद उसके अंदर कुछ मेमोरीज अपीयर होने लगती हैं, और इन्हीं मेमोरीज के साथ फिर वो रीबोर्न हो जाता है, जहां उससे उसके नए बॉडी के अंदर चक्कर आ रहा था। लेकिन चक्कर खाने का टाइम नहीं था, क्योंकि तभी उसे एक जोरदार लात आगे पड़ती है किसी बंदे की। ये यू को तो लग रहा था कि ये मरने के बाद उसके साथ क्या हो रहा है, ये लोग अब तो उसे जाने दे ही सकते हैं। लेकिन ये यू के सामने इधर जो बंदा था वो बोल रहा था, ये यू अगर तुम मेरी ओबीडियंटली बात मानते हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। अब ये जो बंदा है इसका नाम है किन फैंग, और वो ये यू को अक्सर बुली करते रहता है। इस स्टेज के बाहर खड़े लोग बोलने लगते हैं कि ये यू तो एक ट्रेस है, वो एक गुड फॉर नथिंग है, उसका फादर फैमिली का लीडर है, तभी उसे कुछ भी करने का सपोर्ट मिलता है। लेकिन उसे कुटता देख के तो बहुत मजा आ रहा है। लेकिन इधर तो किन फैंग की बात ये यू नहीं मान रहा था, क्योंकि वो तो उसी की सोच में बिजी था। तो किन फैंग को लगता है कि ये यू उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, तो वो उसके ऊपर फिर से अटैक करने के लिए जाता है। लेकिन इतनी देर में जो ये यू का फ्रेंड था वो उस अटैक को रोकने के लिए आ जाता है, और जो ये यू था उसे भी होश आ गया था कि वो वाकई में रिबोर्न हो गया है। जब वो बचपन में था उसकी फैमिली में वापस आ गया और काफी ज्यादा खुश हो रहा था, और वो अभी देखता है कि उसके पास जो 9 यंग स्क्रिप्चर थी वो भी उसके अंदर मौजूद है, यानी कि वो फिर से कल्टिवेट करके एक मार्शल गॉड बन पाएगा। हा 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 हा। चलो मेरे दुश्मनों, फिर से मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो चलो मैं अपनी जिंदगी को शुरू करता हूँ। और फिर वो उसकी दोबारा से आंखें खोलता है, लेकिन उधर उसके दोस्त की कुटाई चालू थी और वो काफी ज्यादा मार खा के इंजर हो चुका है। लेकिन इतना ज्यादा घायल होने के बाद भी जो ये यू
का दोस्त जो मुंह था वो उसके सामने उसे बचाने के लिए फिर से आ जाता है। बोले जा रहा था कि मैं ये को तुझे हर्ट नहीं करने दूंगा। तो किनफेंग बोलता है अब तुझे भी इतना कुटने की इच्छा हो रही है तो ठीक है, और उसके पंच में पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी का एक अटैक डाल के उसके मुंह पे मारने वाला था कि तभी जो ये था वो किनफेंग के सामने आके उसके हाथ को ही पकड़ लेता है, और जो किनफेंग था वो हिल भी नहीं पाया था, उसका हाथ मरोड़ के फिर उसके मुंह पे जोरदार चाटा मार दिया था, जिससे वो तो उड़ता हुआ दूर की साइड जा रहा था। और ये सब हमें स्लो मोशन में दिखाया जाता है और हर कोई इतना ज्यादा हैरान था कि क्या उन्होंने जो देखा उनकी आंखों से वो सही भी था। ये उन्हें किनफेंग के अटैक को रोक लिया और उसे हवा में उड़ा भी दिया। लेकिन इधर जो ये के अंदर का जो एम्परर वाला कीड़ा था वो फिर से बाहर आ जाता है और वो बोल रहा था क्योंकि अब मैं इस वर्ल्ड में दोबारा से रिबोर्न हुआ हूँ तो पहले की तरह नहीं जीऊंगा। मेरे भाई पिछले जिंदगी में तूने मुझे बहुत ज्यादा बुली किया था, अब मैं सोचता हूँ तो मुझे खुद पे यकीन नहीं होता कि मैं तेरे इतने बुली करने के बावजूद भी एम्परर कैसे बना। खैर छोड़ो, इस बार मैं सारा हिसाब किताब प्रॉपर करूंगा। और फिर वो उसे खूब ज्यादा कूटने लगता है और फिर हमें दिखाते हैं कि जो किनफेंग था वो एक पत्थर पे जा लगा था और वो पत्थर भी टूट गया था। फिर यही उसके दोस्त के पास आ जाता है, बोल रहा था चलो चले, मैं थोड़ा सा लेट हो रहा हूँ इसलिए चलो। लेकिन उसका दोस्त तो अभी भी दूसरे ख्यालों में खोया हुआ था, तो यही उसे उठा करके ले जाने लगा था। जैसे ही यही उसकी डेस्टिनेशन पे पहुंचता है तो वो उसके दोस्त को सबसे पहले उतार देता है। उसका दोस्त बोल रहा था कि मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। लेकिन इतनी देर में यही को फिर से एक लड़की की आवाज सुनाई देती है और उसे देख करके तो ये की पुरानी यादें फिर से ताजा हो जाती है और उसे याद आता है कि कैसे ये लड़की उसका मजाक उड़ाया करती थी। उसे याद आता है कि उसकी इस लड़की से सगाई हुई थी, लेकिन जब उसके कल्टीवेशन में प्रॉब्लम आई तो उसने उसे छोड़ दिया और मारने की भी कोशिश करी। हमारी इस नई बंदी का नाम शी जाओ है। ये युका फिर से एम्परर वाला कीड़ा सोचने लगता है कि इस लड़की ने पिछले लाइफ में मुझे उस किनफेंग से कम बुली नहीं करा, लेकिन मुझे सब कुछ अच्छे से पता है इसके काले काना में और मेरे पास एक एडवांटेज है, इसलिए मैं छोड़ूंगा नहीं। तभी जो शी जाओ थी वो ये यू को एक एग्रीमेंट देती है जो उनकी मैरिज का था और वो बोल रही थी इसे कैंसिल करो। ये यू जावदाई को बोलता है कि क्या तुम मैरिज को कैंसिल करना चाहती हो? तो वो बोलने लगी थी हाँ, मैंने सोचा था कि तुम पहले एक जीनियस था, लेकिन अब तो तुम इतने ज्यादा वीक हो और ये फैमिली के साथ मैरिज लाइन्स का कोई मतलब नहीं बनता। अब तुम मेरे लिए और अच्छे नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें एक चांस दे रही हूँ, अपनी गलती मानो और इस एंगेजमेंट को कैंसिल कर दो, नहीं तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। जिस पे जो ये था वो बोलता है कि ये तुम्हारे बस का नहीं होगा, तुम्हें तुम्हारे उस सो कॉल्ड टॉग लवर शियान को बुलाना चाहिए। वैसे तो वो भी मेरी टांगे नहीं तोड़ पाएगा, लेकिन उसका मुंह देख के मुझे मजा जरूर आएगा। तो जावदाई बोलती है तेरी हिम्मत कैसे उसका नाम लेने की, मारो इसे। और फिर हम कुछ और लोगों को भी देखते हैं जो तुरंत ही जो ये था उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन यही उसकी पावर रिलीज करता है। तो जो उन बंदों का ये बीस्ट वाला अटैक हुआ था, तो जो बीस्ट था ना वो तो यही की पावर देख के भाग जाता है। और जावदाई यही की पावर देख के वो बोलती कि तुम्हारे तो 5 मेरिडियंस डिस्ट्रॉय हो गए थे और तुम एक यूजलेस हो। तो यही बोलता है सॉरी टू डिसअपॉइंट यू मैडम, और फिर वो काफी तेजी से यही के गले से एक पेंडेंट को निकाल लेता है और वो बोलने लगा था पहचानती हो इसे, इसे मैंने तुम्हें गिफ्ट दिया था। और फिर उस पेंडेंट के अंदर से आवाजें आने लगती हैं और ये आवाज जावदाई और उसके लवर शियन की इंटीमेसी से रिलेटेड थी। और इसके अंदर वो सारी बातें भी थी कि जब वो ये के अगेंस्ट उसे मारने का प्लॉट कर रही थी कि वो तब यूजलेस है, हमें उसे अपने रास्ते से हटा देना चाहिए। इतनी सारी बातें सुन के तो जावदाई बोलती है कि ये सब झूठ है, तुमने मुझे फंसाया, तेरी हिम्मत कैसे मुझे यहाँ पे ऐसे ह्यूमिलिएट करने की। यही तो उस पेंडेंट को फेंक के बोलता है कि चिल्ला मत, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है और जिस लड़की की कोई इज्जत नहीं है वो हमारे घर की इज्जत कैसे बनेगी, इसलिए मैं अभी इसी वक्त इस शादी को कैंसिल करता हूँ। और उस लेटर पे साइन करके उसे जावदाई की तरफ फेंक देता है और बोलता है दफा हो जाओ अब यहाँ से। अब वो ये लेटर को देख के जावदाई को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इतना गुस्सा कि वो उसे वही फाड़ देती है और वो बोलते है कि तूने मुझे डिवोर्स देने की कोशिश की, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, तेरी ऐसा करने की हिम्मत भी हुई कैसे। और फिर वो उसकी जो 6 बॉडी कल्टिवेशन रन की पावर थी उसका यूज करने लगती है और एक सोर्ड क्रिएट कर ली थी। ये भी उस सोर्ड का सामना करने के लिए एक प्रोटेक्शन बना लेता है, लेकिन वो सोर्ड को रोक नहीं पाता क्योंकि वो काफी ज्यादा वीक था। तो वो सोचता है कि मुझे अभी के लिए कुछ और तरीका का यूज करना पड़ेगा। लेकिन इधर तो जावदाई हंस रही थी, वो बोल रही थी कि तुम तो ट्रैश हो इसलिए मरो। और फिर से काफी सारी सोर्ड से ये पे अटैक कर रही थी, लेकिन ये उन सारों को काफी इजीली डोज करके बच जा रहा था। काफी देर तक वो बस जावदाई के अटैक को डोज ही करता जाता है, लेकिन जो जावदाई थी वो तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी कि इतनी देर में हमें दिखाते हैं कि दूर से 3 सोर्ड्स आती हैं जो कि जावदाई की सोर्ड्स को डिस्ट्रॉय कर देती हैं और यही को बचा ली थी। और यहाँ पे एंट्री होती है एक और लड़की की, जिसके आते साथ ही काफी सारे फ्लोर पेडल्स भी उड़ रहे थे और वो इनमें से एक फ्लोर पेडल का यूज करती है जावदाई पे अटैक करने के लिए। और जावदाई तो उस अटैक की पावर ही नहीं रोक पाती, वो खुद को संभाल ही रही थी कि इतनी देर में ये नई लड़की जावदाई के सामने आके उसे पड़ मार के जमीन पे गिरा देती है। जावदाई बोल रही थी कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तो ये नई लड़की बोलती है ठीक है मैं तुम्हारे
तुम्हारा इंतजार करूंगी, लेकिन आगे से येयू को परेशान मत करना, और अगर आगे से येयू को परेशान किया तो तेरी फैमिली भी तुझे नहीं बचा पाएगी। जिसके बाद वो कुछ लोगों के साथ चली जाती है और फिर येयू भी सबके सामने चिल्ला के बोलता है कि ध्यान से सुन लो, कोई मेरे ब्रदर को अगर बुली करेगा जो मुंह को, तो मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगा। अब उसे तो कोई भी सीरियस नहीं लेता और वे लोग उसको इग्नोर करके चले जाते हैं। तभी फिर हमें इस नई लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम लुओ यी है, और यहाँ पे जो येयू था वो लुओ यी को देखने लग जाता है। वो बोल रहा था, लुओ यी मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। इतनी देर में लुओ यी उसको पलट के बोलती है कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन ये तो लुओ यी के बारे में ही सोच रहा था उस मोमेंट को जब उसने उसके साथ उसका प्यार का इजहार किया था, लेकिन वो तो इतना ज्यादा ब्लाइंड था कि वो लुओई को छोड़ के चला गया। लेकिन वो ये गलती दोबारा नहीं दोहराएगा और फिर वो दौड़ के लुओई के पास आके उसे गले से लगा लेता है। वो बोल रहा था तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। तो लुओई तो काफी ज्यादा हैरान परेशान बोल रही थी कि क्या कहा, तुम मुझे क्यों मिस करोगे, क्यों नहीं कर सकता, क्या तुम मुझसे इम्प्रेस्ड नहीं हो। जो सुनकर तो लुओई ब्लश करने लग जाती है और फिर बोलने लगती है चलो ठीक है थोड़ा सा दूर हो जाओ, हमारे ऐसे साथ होने से लोग गलत समझेंगे। इन दोनों की सांसें काफी ज्यादा तेज हो रही थी और यहाँ पे इनका किसिंग का मूवमेंट बनने वाला था कि येयू का दोस्त चाओयू पूरे मूड को खराब कर देता है, कमीना किसी काम का नहीं है। अब जोमू की आवाज सुन के येयू और लुओली फटाक से दूर हो जाते हैं और जोमू भी थोड़ा सा बेवकूफ किस्म का लड़का है। वो बोल रहा था लगता है मैंने तुम्हारा मूवमेंट वेस्ट कर दिया। खैर मेरे दोस्त येयू तुम ठीक तो हो, तुम्हें भी तो कहीं चोट नहीं आई। अब ये सुन के तो जो लुओ ये थी वो उसके बैग से एक छोटी सी बोतल निकाल के येयू को देती है और बता रही थी कि इसके अंदर व्हाइट जेड ग्रीन लोटस पिल्स है, इसको नहाते टाइम बाथ वाटर के अंदर डाल देना, इससे तुम्हारी इंजरीज हिल हो जाएंगी। और फिर वो यहाँ से चली जाती है। अब उसके जाने के बाद जोमू बोलने लगता है कि ब्रदर ऐसा लगता है कि आप फिर से कल्टिवेट कर सकते हैं, आप रिकवर हो गए हैं, ये तो बहुत खुशी की बात है, आपके फादर काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाएंगे। जिस पे यही बोलते हैं हाँ लेकिन मुझे अभी उतना ही संभल के भी रहना पड़ेगा क्योंकि अभी मैं काफी ज्यादा कमजोर हूँ और आज जो कुछ भी हुआ है मुझे नहीं लगता कि शी फैमिली और किन फैमिली इसे आसानी से जाने देगी, वे कुछ न कुछ करने की कोशिश करेंगे, इसलिए मुझे अभी जल्दी से जल्दी अपनी स्ट्रेंथ इंप्रूव करनी होगी। जो मुंह तुम भी सावधान रहना, वे तुम्हें भी टारगेट कर सकते हैं क्योंकि मैं कुछ टाइम के लिए यहाँ से जा रहा हूँ। और फिर वो ऊंची ऊंची छलांग लगा के आसमान की तरफ हमें उड़ता दिखाया जाता है, बट अगले ही पल फिर वो जमीन पे ही गिर जाता है क्योंकि बेचारा कल्टिवेट नहीं कर सकता, काफी वीक है। जिसके बाद हमें शिजाओदी को उसकी फैमिली के अंदर दिखाया जाता है। वो उसके फादर के पास आ जाती है, चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी फादर उस येयू ने मेरी इंसल्ट की, आपको मेरा बदला लेना होगा। तो उसका फादर बोलता है किसने, मेरी प्रिंसेस जाओ की इंसल्ट की उस येयू ने। तो वो बोलती है हाँ उसने मुझे सबके सामने ह्यूमिलेट ही नहीं किया बल्कि मुझे डिवोर्स दिया और ऐसा लगता है कि वो फिर से कल्टिवेट भी कर सकता है। तो उसका फादर बोलता है कोई बात नहीं, अगर उसकी स्ट्रेंथ रिकवर भी हो गई है तो भी वो एक कीड़े के बराबर है, हम उसे जब चाहे तब मार सकते हैं, लेकिन हमें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, तब उसकी फैमिली ही उसे मारना चाहती है। तो जाओदाई थी वो बोलती है क्या कहीं आपका कहने का मतलब, जिसके तुरंत बाद उसका फादर बोलता है हाँ वैसा ही है जैसा तुम समझ रही हो। जिसके बाद हमें येयू को दिखाया जाता है जो उसकी डोमेट्री में उसके रूम में आ गया था और वो बैठा बैठा सोच रहा था कि शायद मैं रिबोर्न हुआ हूँ उस 9 यांग स्क्रिप्चर की मदद से। खैर अच्छी बात है अब क्योंकि ये मेरे पास है तो मैं फिर से इसी टेक्निक को प्रैक्टिस कर पाऊंगा एक नए सिरे से। पिछली बार जब मैंने इसे कल्टिवेट करना सीखा था तब मुझे इसके बारे में अच्छे से नहीं पता था, पहले तो मैं इस टेक्निक का यूज अपने फिजिकल कल्टिवेशन बढ़ाने के लिए करता था, लेकिन ये तो मुझे बहुत बात पता चला कि इससे हम लोग सोल भी कल्टिवेट कर सकते हैं। इस बार मैं वो गलती नहीं दोहराऊंगा और इस बार सोल और अपनी फिजिकल बॉडी दोनों को एक साथ कल्टिवेट करूंगा। तभी वो इस टेक्निक को एक्टिवेट करके कल्टिवेट करने लगता है जिससे आसपास की जितनी भी एनर्जी थी काफी तेजी से येयू की तरफ फ्लो करने लगती है और धीरे धीरे करके वो फ्लो इतना ज्यादा तेज हो जाता है कि इस डोमेट्री की छत उड़ जाती है। और दोस्तों इसी के साथ अपना एपिसोड भी इधर खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।